कोई भी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो उसको मिनिमम क्राइटेरिया जो है क्वालिफाई करने का 45% रहेगा पीटी में मेंस में। अब जब मेंस की परीक्षा हुई जो 600 नंबर की होती है उसमें आपने सभी के लिए एक कैटेगरी क्राइटेरिया फिक्स कर दिया 45% का। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन जो भी हैं वो मेंस में 45% लाएंगे तभी उनको इंटरव्यू कॉल होगा। और अगर ये कंडीशन है कि सभी को 45% नंबर लेके आना है तो फिर रिजर्वेशन कहाँ है? भाजपा सरकार में कैसे होता है सामाजिक न्याय? संदर्भ है हरियाणा सरकार। हरियाणा में भी खट्टर साहब बीजेपी की सरकार है और किस तरह से हो रहा है सामाजिक न्याय, इस एपिसोड में यही चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। हमारे साथ स्टूडियो में सतीश नाहर, एडवोकेट सतीश नाहर साहब हैं और ये असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी छोड़ चुके हैं। CRPF में थे जी सर। CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी छोड़ चुके हैं और उसके बाद सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया, एग्जाम दिया और अब एडवोकेट हैं, LLM पास हैं और अब प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं और लैंड सर्वे कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, तो ये देखिए लोग अब समझने लगे हैं कि व्यवसाय में काम करने में ये भी एक जरूरी अंग है और जब आपके पास पैसे होंगे तो बेहतर तरीके से और अपना और अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य संवार सकते हैं। तो आज नाहर साहब से सुनेंगे कि इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर और किस तरीके से आरक्षण को इररिलेवेंट बनाया जा रहा है, ये समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सतीश अम्बेडकरनामा में। सभी दर्शकों को मेरा जय भीम। जी बताएं, अपने बारे में थोड़ा बताएं। मेरा नाम सतीश नाहर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, साथ में मैं थोड़ा बहुत अपना प्रॉपर्टी का काम और लैंड सर्वे का काम करता हूँ। मैं नारनौल हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हरियाणा से? जी सर। और क्या है मसला, जरा बताएं। मेरी इस आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी दर्शकगण हैं उनको बताना चाहता हूँ, पब्लिक को ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि किस तरह से हरियाणा सरकार, विशेषकर SPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो रिजर्वेशन के प्रावधान किए गए, संविधान ने जो हमें समानता का अधिकार दिया है, उसको किस तरह से इरेलीवेंट बना रहे हैं। कैसे? जैसे लोगों को पता ही नहीं है कि SPSC ने आरक्षण को खत्म कर दिया है। हरियाणा के अंदर जो किसी भी स्टेट में टॉप पोस्ट होती है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आती है और इसके अंदर उन्होंने एक ऐसा क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है कि चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, जर्नल हो या रिजर्व कैटेगरी का। और जब रिजर्वेशन की बात आती है तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आदमी यही समझता है कि SC और ST, जबकि रिजर्वेशन आज सभी को मिला हुआ है। SC को मिला भी है, अपर कास्ट को भी है, EWS को भी है, एक्स सर्विसमैन को भी है। लेकिन जब भी रिजर्वेशन की बात आती है तो सीधा सीधा यही लगता है कि SC का है, ST का है। चलो, मैं उन सभी को भी ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई किस तरह से आपके साथ SPSC खिलवाड़ कर रही है। इवन EWS से भी। अच्छा, हुआ क्या है सर कि अभी पिछले साल SPSC ने एक भर्ती की 2021 के अंदर, जो ये था HCS एग्जाम 2021, जिसका रिजल्ट अभी फरवरी में आया था। ठीक है। उसमें भी और अभी एक नई एडवर्टाइजमेंट आई है जिसकी लास्ट डेट 17 मार्च थी। उसमें भी इन्होंने एक प्रावधान किया एडवर्टाइज के अंदर कि कोई भी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो उसको मिनिमम क्राइटेरिया जो है क्वालिफाई करने का 45% रहेगा। पीटी में मेंस में। अब पीटी में क्या है, जब इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाली है तो उसमें यह दिखाया गया है कि कैटेगरी वाइज आपने रिजर्वेशन दी है और सीटें दे रखी है। लेकिन कर क्या रहे हैं, इसी एडवर्टाइजमेंट में यह भी लिखा गया है कि जो फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी वो मेंस के मार्क्स के आधार पे और इंटरव्यू में जो मार्क्स आएंगे उनके आधार पे तैयार की जाएगी। हो क्या रहा है कि आपने पीटी के अंदर तो रिजर्वेशन देके 12 गुना 13 गुना पास कर दिए बच्चों को। अब जब मेंस की परीक्षा हुई जो 600 नंबर की होती है उसमें आपने सभी के लिए एक कैटेगरी क्राइटेरिया फिक्स कर दिया 45% का। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन जो भी हैं वो मेंस में 45% लाएंगे तभी उनको इंटरव्यू कॉल होगा। और अगर ये कंडीशन है कि सभी को 45% नंबर लेके आना है तो फिर रिजर्वेशन कहाँ है? रिजर्वेशन का मतलब तो ये नहीं कि भाई HPSC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको राइट है कि वो रूल और रेगुलेशन फ्रेम कर सकती है, लेकिन
रूल और रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही तो कर सकते हैं। आप तो वकील भी हैं इसलिए। जी, अब आप ये बताइए कि अगर सभी कैटेगरीज के लिए 45% का क्राइटेरिया है तो रिजर्वेशन कैसे दे रहे हो? आपने तो इक्वल कर दिया है। आपने दिया था एग्जाम? हाँ, मैंने एग्जाम दिया था। अच्छा, और आप मैंने कंसर्न पार्टी हैं इसमें? जी, और मैंने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर रखा है। कहाँ पे? चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, इसी मुद्दे को। अच्छा, कि यह ना रिजर्वेशन के प्रोविजंस जो हैं, जो सामाजिक न्याय को इंश्योर करने के लिए हमें दिए गए हैं, उनको पालन नहीं किया जा रहा है। अब क्या हुआ सर कि 45% का क्राइटेरिया फिक्स कर दिया। जो रिजल्ट आया अभी 2021 का फाइनल रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में क्या देखते हैं हम कि एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी के एलिजिबल कैंडिडेट ही नहीं मिले उनको। 45 से कम ही नंबर वाले? 45 से कम नंबर वाले ज्यादा थे भाई। इंटरव्यू के लिए जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी के अंदर क्या है कि आपको 3 टाइम्स इंटरव्यू कॉल करवाएंगे। कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है कहीं भी, किसी भी स्टेट में नहीं है। ये हरियाणा ही इकलौता स्टेट है जिसने एक मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स किया। अब जब रिजल्ट आया 2021 का, तो उसमें केवल 40 से 42 बंदे एससी के क्वालिफाई कर पाए कैंडिडेट्स। 30 सीट थी एससी की रिजर्व, और 30 के अगेंस्ट पास कितने कर रहे हैं? 40 से 42। ये मेंस में। अच्छा। अब बताओ कि क्या पर्पज सोल्व करवा रहे हैं वो इंटरव्यू का। अब आपने केवल 30 के अगेंस्ट 42 लड़कों का इंटरव्यू लिया है, उसमें से 30 तो पास हो ही जाएंगे। इररिलेवेंट हो गया इंटरव्यू भी। इंटरव्यू के अंदर आपने क्या देखा उनमें? आपको तो मजबूरी हो गई इंटरव्यू बोर्ड की भी। 1:3 रहे तो 3 में से एक चुन सकते हैं आप। तब तो आपने पर्सनैलिटी देखी ना, आपने तो वो भी खत्म कर दिया। दूसरा दोगलापन देखिए अब इनका। सेम आयोग है एचपीएससी, वही कंडक्टिंग बॉडी है एग्जाम की। हरियाणा के अंदर एक हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट होता है, उसके अंदर भी एक मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है। उसमें मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? रिजर्व्ड के लिए 45% मिनिमम और अनरिजर्व्ड के लिए 50%। और ईडब्ल्यूएस के लिए वो रिजर्व में आ गए सर 45%। सारे के बस। अच्छा। रिजर्व्ड एंड अनरिजर्व्ड। अनरिजर्व्ड के लिए 50%, रिजर्व्ड के लिए 45%। ठीक है। अब जब जुडिशरी में तो ये क्राइटेरिया है, ये सही है, ठीक है, आपने रिजर्वेशन दी है। लेकिन वही इंस्टीट्यूशन जब सिविल सर्विसेज का एग्जाम ले रहा है तो सभी के लिए एक पैरामीटर 45%, जनरल का भी या सबका एक। तो रिजर्वेशन है, कोई मायने नहीं रहे। यही बताना चाहता हूं मैं लोगों को। तो ये आप बताइए, आप हाई कोर्ट में क्या अभी क्या मैटर है? अभी हाई कोर्ट के अंदर मैंने जो चैलेंज कर रखा है वो 2021 का जो रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट के टाइम पे मैंने चैलेंज किया था। एक तो इन्होंने जब 2021 का रिजल्ट निकाला तो कैटेगरी वाइज रिजल्ट नहीं निकाला मेंस का। जब मैंने चैलेंज किया इसको तो हाई कोर्ट ने, मैं जो रिलीफ मांगा था, मैंने मांगा था कि स्टे होना चाहिए इंटरव्यू प्रोसेस पे, कि जनरल कैटेगरी वाइज रिजल्ट निकालो, हमें ये पता लगे कि भाई रिजर्व के अगेंस्ट में कितने बंदे हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए। क्योंकि बच्चे कम थे, ये बताना नहीं चाहता था आयोग, इसलिए उन्होंने कैटेगरी वाइज रिजल्ट ही नहीं निकाला, सारा मर्ज करके निकाल दिया। इंटरव्यू कंडक्ट भी करवा लिया। आपने दिया था उसमें भी? जी, मैंने वो भी दिया था। मेरा अनलकली उसमें नहीं हुआ था। और क्यों नहीं हुआ इसका कारण मुझे अभी तक नहीं पता है। अभी तक आयोग ने नहीं बताया। अभी तक आयोग ने मार्क्स नहीं बताए हैं। तब की रिजल्ट आए हुए 2 महीने के लगभग हो गए। तो ये चलिए, एक तो लीगल बैटल आप लड़ रहे हैं, लेकिन समाज में कोई हलचल है? चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे कोई हो, नेता भी वहाँ पे होंगे, और वहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लीडर भी होंगे, एमएलए होंगे, एमपी होंगे, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, जो एग्जाम दे रहे हैं, जिनको नौकरी लेना है वो लोग होंगे। समाज में कोई हलचल है? इस पर कोई बहस है? नहीं सर, यही तो दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि किसी को पता भी नहीं है कि ऐसा कर दिया है। कोई आंदोलन कोई मूवमेंट नहीं, कोई आंदोलन नहीं है। इवन अगर मैं किसी को बोलता तो कहते हैं ये फेल हो गया इसलिए कर रहा है। अगर पास हो जाता तो सब सही था, ये फेल हो गया इसलिए बोल रहा है कि आरक्षण खत्म कर दिया। किसी को तो बोलना ही होगा ना। वो तो है ही सर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आज कि कम से कम पता तो चले लोगों को। ये तो इस तरीके से कर दिया इन्होंने कि लोगों को पता भी नहीं चल रहा। जब कोई भी एडवर्टाइजमेंट, अगर आप भी देखोगे एडवर्टाइजमेंट को, तो आपको लगेगा हर रिजर्वेशन तो है इसमें, लेकिन उसका तरीके से खेल हो गया। बिल्कुल। चलिए, तो आगे क्या करेंगे? लोगों में सेंसिटाइज करेंगे, बात करेंगे। वीडियो तो शेयर कर दीजिएगा सब ग्रुप में। बिल्कुल सर, बिल्कुल, कि सबके अंदर ये मैसेज जाए कि भाई आपके साथ क्या हो रहा है, चीजों को समझो। कि ये नहीं कि एक दूसरे की टांग खींचने का, मैं फेल हो गया इसलिए मैं कर रहा हूं। क्या फेल होने से जो मैं मुद्दा उठा रहा हूं वो गलत हो गया? मुद्दा तो अपनी जगह वही है। हाँ। तो
मेरे फेल और पास से इस मुद्दे को ना जोड़े। ये मुद्दा तो ये है उनका भी है ना, सबका है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमारा, और किस तरह से धोखा किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है इससे। चलिए, तो बेसिक बात यह है कि सतर्कता गई दुर्घटना हुई। अगर समाज जागरूक नहीं रहता है तो टर्की आइसक्रीम बोलते हैं ना, ये ऐसे करके खिलाते हैं फिर खींच लेते हैं, मैंने देखा है वीडियोज में। जब समाज जागृत नहीं होता है तो आपको दिखेगा कि आपको मिल रहा है लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, सब बराबर है। आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और ये सिर्फ नाहर साहब का मसला नहीं है, पूरे समाज का मसला है। आपके बच्चे भी एग्जाम देंगे, उनको भी नौकरी चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और घर घर तक पहुंचाइए, और थोड़ा सा जगिए। अगर जिंदा है तो जिंदा दिखना भी जरूरी है। घर बैठे बैठे किसी को कुछ नहीं मिलेगा। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।